और चलिए खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीएम चिरंजीवी योजना की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां सीएम चिरंजीवी योजना की समीक्षा बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम गहलोत ने वार्ड से जहां पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों और साथ ही अधिकारियों के साथ संवाद किया। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और सीएस निरंजन आर्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस योजना में कोविड को भी जोड़ा गया है। 1 मई के बाद कोविड मरीज भी निजी अस्पताल में फ्री इलाज करवा सकेंगे और साथ ही ई-मित्र को पूरा पैसा सरकार देगी। ई-मित्र वालों को 5 रुपए बोनस भी मिलेगा, जिनका बीमा के तहत पहले से रजिस्ट्रेशन होगा। उनको अब नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चिरंजीवी योजना तो 1 मई से प्रदेश में लागू हो जाएगी, तो वहीं अस्पताल में भर्ती होने पर ही योजना का लाभ मिल पाएगा। भर्ती होने से 5 दिन पहले से लाभ मिलना शुरू होगा और ऑपरेशन होने के 15 दिन बाद तक इसका इलाज पूरी तरह से कवर होगा। पूरे गांव तक वार्ड पंच और सरपंच से जुड़े हुए हैं, तमाम अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूं कि ये सोच समझ के आप सबको तकलीफ दी है, क्योंकि 2 इश्यू बहुत बड़े हैं। ये तो कोरोना अपना बड़ा इश्यू है। 5-6 दिन पहले जब तय किया था तब तो सोचा था कि चिरंजीवी योजना जो है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसके बारे में अभी सबने अपनी बात कही, सिर्फ उस पे आज आपसे बात करेंगे, ये तय किया गया था। परंतु पिछले 10 दिन में जो स्थिति बदली है और जो हालात बदले, उसमें चिंता का विषय बन गया है, कोरोना बन गया है। इसलिए मेरे साथियों ने आपसे बात की है, कोरोना के बारे में बात भी की है। और मैं भी चाहूंगा कि मैं आप सबसे अपील करूं कि पिछली बार कोई कमी नहीं रखी हमने, पूरे देश में, पूरे देश के बाहर भी, दुनिया में भी राजस्थान का नाम हुआ था, भीलवाड़ा मॉडल का नाम हुआ था और हम लोगों ने पूरी तरह कोरोना को कंट्रोल रखा था, जिसकी सब जगह तारीफ हुई। प्रधानमंत्री जी तक ने तारीफ करी और कई बातों में कह दिया कि राजस्थान का जो फैसले वो अन्य राज्यों को भी अपनाने चाहिए। समय पर हमने लॉकडाउन लगा दिया था, पहले भारत सरकार के पहले लगा दिया था। इस बार कोरोना जो आया, मैं आपको ये ब्रीफ करना चाहूंगा कि हम लोग करीब करीब रोज मीटिंग कर रहे हैं कोरोना को लेके, डॉक्टर्स के साथ में, एक्सपर्ट्स के साथ में, जिला कलेक्टर से लगा के पीएमओ और सीएमएचओ और सब जो भी लोग हैं। ये कोरोना का जो दस्तक दी है, ये कोरोना एक दूसरी लहर है जो आ चुकी है देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। उसका अंदाजा लगा लीजिए कि पिछली बार जो साल भर में केस आए थे अपने देश के अंदर, वो 98,000 आए थे, 58,000 केस आए थे देश के अंदर प्रतिदिन। अमेरिका में आते थे 3-4 लाख आते थे और वो पीक पे था। 98,000 सबसे ज्यादा आए थे, करीब करीब लगभग। इस बार 1,50,000 के लगभग आ चुके हैं। 1.5 लाख अभी आ गए अप्रैल के अंदर। वो तो आए थे अक्टूबर अक्टूबर में आए थे। तो आप जस्ट इमेजिन करें, पिछली बार के 10 महीनों में मार्च में शुरू हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर अक्टूबर के आसपास में 58,000 आए थे और अभी तो शुरुआत हुई है। और शुरुआत में भी आप देख लीजिए कि पिछले 10 दिन के अंदर अंदर 1.5 लाख आ गए प्रतिदिन के हिसाब से कंट्री में। महाराष्ट्र तो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। 50,000 केस तो खाली अकेले महाराष्ट्र में आने लग गए प्रतिदिन। मृत्यु दर भी डबल हो गई है और फैलने की जो इसकी अप्रोच है कोरोना की खुद की, वो तेज गति से फैल रहा है। गति बहुत तेज है फैलने की। इतना खतरनाक मामला है, तब भी हम लापरवाह हैं और इसमें गलती किसी की नहीं है, क्योंकि मानव स्वभाव ही होता है कि साल भर से हम लोग घरों में बंद रहे। पहले लॉकडाउन था, सब काम धंधे छूट गए, धंधे बर्बाद हो गए, नुकसान हो गया। आप सब जानते, लंबी कहानी है। सबने आपने सहयोग किया शानदार। कोई भूखा नहीं सोए, भूखा नहीं सोया, खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया। सरकार ने भी
खाना राशन पहुंचाया, साथ में कैश बांटे हम लोगों ने। करीब 35 लाख लोगों को 3 किस्तों बांटे थे 3,500 रुपए। और अभी मैंने कल परसों एक किस्त और भेजी है 1,000 करोड़ 1,000 रुपए की, तो 4,500 हो गए। कहने का मतलब ये कि ये सब कुछ हमने किया और पूरे प्रदेश जनता ने किया, धर्म गुरुओं ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने, जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो पूर्व थे या वर्तमान थे, सरपंच या जो भी थे। कहने का मतलब कोई कमी किसी नहीं रखी, पूरा प्रदेश एकजुट है, तब जाके हम कामयाब हो गए थे। अब साल भर हो गया, अभी लोगों ने देखा कोरोना गया। पहले डर ये था कि पता नहीं कितनी लाशें बीच जाएगी। टेलीफोन भी एक दूसरे को देते हुए चमकते थे कि टेलीफोन में हाथ लगे मेरा तो कोरोना नहीं पहुंचे दूसरे हाथ के अंदर कहीं, इतना डर था। लगभग 5 लाख परिवार संविदा कर्मियों के हो गए और लगभग 15 लाख परिवार लघु और सीमांत जो किसान हैं वो हो गए। इस तरह से 1,30,00,000 परिवारों को उनके प्रीमियम की राशि 1,622 रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और जो 70 लाख परिवार बचे हैं जिनको ये 850 रुपए, उसमें से भी आधी प्रीमियम की राशि राज्य सरकार वहन करेगी और 850 रुपए दे के वो अपना 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में रजिस्ट्रेशन करा के इस योजना का वो भी लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से राज्य के लगभग 2 करोड़ परिवार हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में ये जो अस्पताल हैं, ये 756 तो सरकारी अस्पताल है, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, ये जो एसडीएच है, सब डिविजनल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल, भारत सरकार के 8 अस्पताल जो राज्य में स्थित है, और उसके अलावा 320 प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इस तरह से कुल 1084 अस्पतालों में ये सुविधा राजस्थान के लोगों को मिलेगी। मैं समझता हूं कि इससे शानदार स्कीम देश के किसी राज्य में नहीं बनी है। मुख्यमंत्री जी को जो पहले निशुल्क दवा योजना लाए, फिर उसके बाद निशुल्क जांच योजना लेके आए, फिर निरोगी राजस्थान का कंसेप्ट लाए, अभी राइट टू हेल्थ पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी योजना पूरे देश में किसी राज्य में नहीं है। और जो फुल प्रूफ है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन आईटी से जुड़ी हुई है, भविष्य में किसी भी तरह की फ्रॉड की एक्टिविटी कतई नहीं हो सकती। जो शिकायतें आती थी वो शिकायतें भी अब नहीं आएगी। तो मैं समझता हूं राज्य की जनता को इससे बड़ा तोहफा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा जो दिया गया है। मैं गांव में जब जाता हूं, लोगों को समझाता हूं स्कीम के बारे में, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते थे। गरीब परिवार में कैंसर की बीमारी हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, वो परिवार बर्बाद हो जाते थे। मुख्यमंत्री जी ने उन गरीब परिवारों की पीड़ा को समझा है